हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आर्यम। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 पूरे के पूरे फिनिश किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.2 स्टार्ट करने से पहले एक या दो छोटे छोटे क्या है टॉपिक्स है जो कि बचे हुए हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। ओके, चलो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए कोई तो एक थीटा है, थीटा बी द एक्यूट एंगल एक्यूट बिटवीन द लाइन गिवन बाय क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये लाइन हमको दिया हुआ है, इनके बीच का जो थीटा है क्या है, हमने क्या सपोज किया थीटा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला क्या है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में 2 और ये रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी इज इक्वल टू, बस ये हो गया। और यहाँ पे बताना पड़ेगा जो a प्लस बी है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर जो 0 के इक्वल होता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी आता है उसका आंसर। ओके, तो ये हमारा क्या एक थ्योरम है। ओके, ये हमारा क्या है, थ्योरम है। ओके, तो आज हम लोग थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे। थ्योरम प्रूफ जब भी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, तो वहाँ पे आपका देखिए 4.1 में एक थ्योरम था होमोजेनियस वाला, 4.2 में ये वाला थ्योरम है अपना tan थीटा एक्यूट एंगल वाला है। तो ये दो थ्योरम में दोनों में से एक आता है। ओके, तो ये दोनों थ्योरम में लास्ट में जब हमारे पूरा एक्सरसाइज है, हाँ पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए ब्रैकेट में ये मॉड, यहाँ मॉड में 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, और ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज देखिए, एक चीज और पता होगा कि जब स्लोप्स और परपेंडिकुलर रहते हैं, हाँ जब दो स्लोप परपेंडिकुलर रहते हैं तो क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। ओके, और इन दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या था आपको पता है, हम लोगों ने सॉल्व किए थे, तो a बाय बी इज इक्वल टू -1, तो ये इधर चले जाएगा तो a इज इक्वल टू -b, इधर आ जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब दो स्लोप्स आर परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी कब वो परपेंडिकुलर रहेंगे, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग कह देंगे कि ईच स्लोप्स, तो ईच लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ईच लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, व्हेन जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा जो दो लाइन्स रहेंगे वो क्या जाएंगे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। एक और छोटा सा है, एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो वहां पे क्या रहेगा आपका, वहां पे छोटा सा ये है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 या तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो जो हमारा दो लाइन है क्या जाएंगे, कोइंसाइड कर देंगे, कोइंसाइड विथ ईच अदर, ओके। ये आपको दो चीज ध्यान में रखना है, जब हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मॉड में 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस बी के, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो 0 के इक्वल होगा तो क्या जाएगा ये, दैट इज ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ओके, इसके लिए ये होना चाहिए कंडीशन। और हमको पता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, बिकॉज बोथ आर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये सॉल्व किया तो हमको पता चला कि यहाँ के लिए a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया, तो समझ ले कि बोथ लाइन्स आर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आया, या तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये वैल्यू हमने प्रूफ कर दिया किसी भी कारणवश, तो क्या होता है, जो लाइन्स होते हैं क्या होता है, कोइंसाइड। कोइंसाइड मींस क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और इसी का मतलब क्या होता है, पैरेलल भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ओके, कोइंसाइड मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर होता है। देखिए ये एक लाइन है तो इसी के ऊपर एक और लाइन है, तो ये हो गया कोइंसाइड, और ये दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ओके, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ था। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था आपका जो बेसिक बचा था। अगर एक्यूट एंगल थीटा पूछा तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर वो लाइन पूछे, दो लाइन दिया है, पूछे कि दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये दोनों चेक करना है। अगर वो पूछे कोइंसाइड है कि नहीं, तो ये वाला चेक करना है। ओके, तो ये एक छोटा सा बेसिक था। अब इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.2। और 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमको बताना है कि दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का अभी हम लोगों ने देखे थे क्या होना चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन था। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कंपेयरिंग करना पड़ेगा। ओके, तो ये गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन सॉल्यूशन, गिवन लाइन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 is comparing with ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर करके वैल्यू निकाले, a का वैल्यू कितना है 3 है और 2h का वैल्यू कितना है -4 है और b का वैल्यू कितना है -3। ओके, therefore we know that ओके क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है, चेक करते हैं। a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है 3 और प्लस बी का वैल्यू -3, तो 3 प्लस -3 तो क्या होगा 0। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, देन क्या बोलेंगे, देन द लाइन क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय ये, रिप्रेजेंटेड बाय क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर ओके इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया, यही तो हमको पूछा था। हमको सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा, उसको क्या करना है, जो हमारा जो ये होता है ना जनरल लाइन ओके होमोजेनियस का, तो इससे हमको इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके a b और 2h का वैल्यू निकाल लेना है। और हमको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू अगर जो 0 आया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आया तो बोथ लाइन्स आर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, तो हमने इसको सॉल्व कर देखा, 0 आ रहा है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन हम लोग बोलेंगे देयरफॉर देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y इक्वल टू 0 इज आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम इसी वे में हमको सेकंड क्वेश्चन क्या बताया, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसाइड। कोइंसाइड के लिए अभी मैंने बताया था क्या होना चाहिए कंडीशन, ये होना चाहिए h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेम इसके से करना है काम, कंपेयरिंग सेम ऐसे ही सॉल्यूशन। तो x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, a का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, 2h का वैल्यू 6 आ रहा है और b का वैल्यू 9 आ रहा है। ओके, देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो h इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो 6/2 तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी h का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, सेम वी नो दैट क्या होता है, h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, या तो लिखिए सिंस, हाँ सिंस आप ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट है दोनों। सिंस एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होता है ना, तो हम लोग निकालना एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू कितना है 1 है इंटू बी का वैल्यू 9 है, तो 3 3 जा 9 माइनस 9 क्या रहा है 0 आ रहा है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हाँ, देयरफॉर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, देन क्या जाएगा, देन द लाइन क्या है हमारा, लाइन क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड आर, क्या बोला है रिप्रेजेंटेड बाय ये। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ा गया, रुको, लिखने का तरीका थोड़ा सा है, रुक जाओ। लाइन रिप्रेजेंटेड लिखना है ना, पहले लिखना है रिप्रेजेंटेड, द लाइन रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड किसको, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट बराबर ना विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। तो ये इस तरीके से करना है। देख लीजिए, हमको इसमें पूछा था कि बोथ लाइन पैरेलल, बोथ लाइन परपेंडिकुलर, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो बोथ लाइन का जगह पैरेलल हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे पूछा है बोथ लाइन सर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक है। तो अगर हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 प्रूफ कर देते हैं तो बोथ लाइन्स क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने उस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ सेम है। देखिए शो दैट यहाँ फाइंड के बोला, फाइंड के ओके, फाइंड के द लाइन इफ आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि फाइंड के इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 ओके आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, हाँ अगर जो दोनों लाइन ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, कंडीशन दिया है, तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको यहां से हमको वैल्यू निकाल लेना है किसका, ए बी और 2h का। तो लिखो हमारा इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कंपेयरिंग विथ किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या हो गया हमारा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा k हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और 2h का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, जो कि 2h का वैल्यू रिक्वायर नहीं है। अब यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, द लाइन के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है ये, गिवन है। ओके, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू k है और b का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k माइनस 4 इक्वल टू 0, इधर माइनस हो गया तो प्लस, तो k इक्वल टू क्या आ गया 4। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितना सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। हमको अगर जो यहाँ पे बोल के दिया कंडीशन में कि तो बोथ लाइन्स क्या है परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर है तो हमको पता है कि जब परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। तो हमने a प्लस बी इक्वल टू 0 ले लिया, फिर यहाँ पे b का वैल्यू रख के सॉल्व किया, मिल गया आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4√3xy प्लस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, हमको क्या करना है, एक्यूट एंगल फाइंड करना है। ओके, और उसके लिए हमको लाइन दिया यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आपके टोटल कितने 4 क्वेश्चन। ओके, और सब एज इट इज सेम है। ओके, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहला काम सॉल्यूशन, सबसे पहले काम हम इसको कंपेयर करते हैं। ओके, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर कर ले से, तो अब क्या था हमारा, a का वैल्यू 3, 2h का वैल्यू -4√3 और b का वैल्यू 3। ओके, तो 2h का 2 2 जा 4, तो h इक्वल टू क्या रहा -2√3। ओके, हमने क्या किया, तीनों का वैल्यू निकाल लिया है, a h और b का। अब इसको हमको बताना है कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द
लाइन क्या दिया है, 3x² माइनस 4√3xy प्लस का 3y² इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास थीटा का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में 2 अंडर रूट में h² माइनस ab अपॉन में क्या होता है a प्लस b। ओके, ये हमारे पास क्या है, थीटा का फॉर्मूला है। ओके, अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। तो ध्यान से देखिए, 2 तो एज इट इज रहेगा अंडर रूट में, h का वैल्यू क्या है 2 है ना, तो -2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू भी 3 है, अपॉन में 3 + 3। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, तो 2 को तो बाहर रखिए आप, 2 क्या रहेगा, बाहर रहेगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल 3 हो जाएगा, फिर -3 3 जा 9 हो जाएगा। ओके, और ये किस में रहेगा, रूट में रहेगा, ये किस में रहेगा आपका रूट में रहेगा। ओके, अपॉन में ये मॉड है, यहाँ ये मॉड है, यहाँ पे आपका 2 रहेगा। ओके, अपॉन में a + b यानी कि 6 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, 4 3 12 हो जाएगा ना, देखिए, और ये अपॉन में कुछ नहीं है ना, हाँ बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 3 6, तो 4 3 12, 12 माइनस 9 है किसमें है, अंडर रूट में, अपॉन में 3 मॉड में है, तो 9 में 3 12 में से 9 गया तो 3 रूट में हो जाएगा, अपॉन में 3। ओके, ये आ गया है। अब देखिए इसका वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 3 इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम √3 होता है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, ये मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √3 अपॉन में √3 इंटू √3, ये कैंसल, तो क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब tan का वैल्यू 1/√3 कहाँ पे आता है, tan π/3 पे, यानी कि 30 पे, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, tan 30, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, ये इस तरीके से निकालना है, देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम ध्यान से देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है उसको क्या करना है, कंपेयर करना किससे, ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 से। ओके, यहाँ से कंपेयर करके a का वैल्यू, और यहाँ से h का वैल्यू, और यहाँ से b का वैल्यू, हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हमको बताना है कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है बिटवीन द लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 3x² माइनस 4√3xy प्लस का 3y² इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा जो फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, मॉड में 2 अंडर रूट में h² माइनस ab अपॉन में a + b। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ से देखिए a b और h का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा, इसको सीधा सिंप्लीफाई किया, तो हमको क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ओके, अब 1/√3 किसका वैल्यू है, दैट इज 30 का, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 30, tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और सपोज दैट अगर आपको ऐसा कुछ वैल्यू आता है, हाँ यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर आपको कुछ वैल्यू ऐसा आता है कि tan थीटा इक्वल टू 9/8 आ गया। ओके, 9/8 आ गया, और यहाँ से आपको थीटा पूछा, तो आप क्या करेंगे, ये 10 है, 10 को इधर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9/8, कुछ इस तरीके से आएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू आ गया है। ओके, ये ध्यान में रखना है। अगर जो आपका डायरेक्ट वैल्यू ऐसा नहीं आता, इसके पे कुछ और नंबर आते हैं, तो इधर जो 10 क्या है, 10 इधर इंटू में इधर है, तो इनवर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9/8। तो इस तरीके से आपका थीटा का वैल्यू निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है, 1 सॉल्व हो गया है, 4 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरीके से है। ओके, 4 थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस है, तो वो मैं करा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 और 3 आपके लिए होमवर्क। ओके, क्योंकि बोथ क्वेश्चंस लुक लाइक दिस से। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का 4। देखिए क्या बोलता है, a² माइनस 3b² इंटू x² प्लस 8ab xy प्लस b² माइनस 3a² इंटू y² इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा जो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या था, h² माइनस ab, अंडर रूट में यहाँ पे 2 था, अपॉन में क्या था, a प्लस b था। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसी के फॉर्म में तो दिया ना हमको, स्मॉल h के भी दिया है हमको सबसे वैल्यू,
तो हम यहाँ पे वापस अगर सेम चीज रखते हैं, ए का वैल्यू ए के फॉर्म में रखते हैं, एच का वैल्यू एच के फॉर्म में रखते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू फॉर्मूला बनाते हैं, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी या अंडर रूट में अपॉन में ए प्लस बी, ओके, यहाँ पे 2 हमको कैपिटल के फॉर्म में बनाना है। मीन्स क्या करना है, हमको सबको सपोज करना पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट क्या है हमारा, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर कॉमा 2h इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 8ab, तो 2 4 जा 8, तो यानी कि h का वैल्यू क्या आ गया है 4 टाइम्स ab हो गया, 4 टाइम्स ab। और तीसरा क्या है b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, हमने क्या किया है, सपोज कर लिया है, तीनों का वैल्यू निकाल लिया सपोज करके कैपिटल ए के फॉर्म में, ये हो गया है, ये b, ये हो गया। ओके, हमने तीनों का वैल्यू निकाले। अब क्या करना है, यहां से हम लोग पहले a फाइंड करते हैं। हाँ, अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं नाउ h स्क्वायर माइनस ए बी। तो h का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो जाएगा 4ab का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू क्या है a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या है b का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर b। अब क्या करना है, देखो माइनस यहाँ पे, तो माइनस साइड को इसको ब्रैकेट लगा देते हो। ओके, अब देखिए इसका 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये a स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर इसके साथ करो तो क्या होगा माइनस 3a⁴ हो जाएगा, क्योंकि a के पावर आपको पता है ना, a स्क्वायर a⁻n इंटू a⁻m इज इक्वल क्या होता है a⁻m प्लस n होता है। ओके, दोनों का क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो ये हो गया है, देखो a स्क्वायर का मल्टीप्लाई b स्क्वायर के साथ क्या, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, और a स्क्वायर का मल्टीप्लस माइनस 3a स्क्वायर के साथ क्या, तो माइनस 3 सेम रहेगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर में 4 हो जाएगा। ओके, ये तो a का हो गया दोनों का। अब b 3 इसके साथ, हाँ 3b का स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखो माइनस है तो माइनस 3 ओके, माइनस 3 b के देखो पावर में 2, इसके b के पावर में 2, तो क्या हो जाएगा b के पावर में 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 a स्क्वायर और b स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, ये हो गया सॉरी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूले को मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया हमारा। आप क्या करना, ध्यान से देखिए, ये 16 हो गया, ये 9 और 1 कितना हो गया 10 टाइम 10। देखिए 16 में से 10 टाइम गया तो कितना आएगा हमारा 16, देखिए 16 प्लस में है, और ये 1 और 9 क्या है माइनस में है, तो 9 और 1 कितना 10 होता है, 16 में से 10 गया तो कितना हो गया आपका 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 3a के पावर में, देखिए a के पावर में 4 है ना, यहाँ पे 4 हो गया, 3a के पावर में 4 प्लस 3, यहाँ पे b के पावर में 4 है, हाँ 4 3 b के पावर में 4। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए 3 के टेबल में सब आता है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 तो अंदर क्या बचेगा, पहले a के पावर में 4 प्लस 3 2 जा a स्क्वायर b पावर हाँ b स्क्वायर प्लस का b के पावर में 4। देखिए हमने क्या किया, 3 को बाहर ले, 3 2 जा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज, 3 बाहर आ गया, यहाँ पे a के पावर में 4, यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ पे b के पावर में 4। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3, इसको हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा किया था कि देखो इसको ऐसे देखो, a के पावर में 2 इसके पावर में 2 प्लस 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b के पावर में पूरे के पावर में 2। ओके, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखो a का स्क्वायर यानी कि पावर में 4 प्लस 2 टाइम्स a इंटू b यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि b के पावर में 4। देखिए सेम आ रहा है ऊपर वाला, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है h स्क्वायर माइनस ए बी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को गायब करने के लिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, रूट में चले जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो देखो रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा, किसका वैल्यू आ गया है, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू आ गया है हमारा। एक काम तो हो गया हमारा। ओके, अब सेकेंड काम क्या करना, हमको ए प्लस बी निकालना। ओके, क्योंकि अपन में क्या आता है, ए प्लस बी आता है ना, तो निकालते हैं ए प्लस बी। तो लिखो ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ये है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखिए, 3 टाइम है ए स्क्वायर और ये 1 टाइम है ए स्क्वायर। ओके, तो 3 में से 1 गया तो 2 टाइम आएगा, वो माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स बी स्क्वायर है, यहाँ पे एक और प्लस है, तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स बी का स्क्वायर। ओके, तो माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया है। हमने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लिया है, कैपिटल ए प्लस बी का भी वैल्यू क्या क्या हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब क्या करना, ध्यान से देखिए, जो हमारा फॉर्मूला था ले लेते हैं, क्या है, थीटा बी द क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइन। ओके, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर अंडर रूट में माइनस ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब सबका वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो करते हैं। तो आज ये देखते हैं, 2 तो ऐसे ही रहेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, रूट में 3। ओके, रूट 3 और क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी का वैल्यू क्या निकाले हैं, -2 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ओके, देखिए ये और ये कैंसल, 2 ऑल्सो कैंसल, तो अंदर क्या बचा है, अंडर रूट 3 बचा है। ओके, तो मॉड से बाहर आया तो क्या जाएगा, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा आपका, रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि मॉड से बाहर आता है क्या था, वो प्लस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 कहाँ पे आता है, 10 का वैल्यू दैट इज 60 पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 10 60, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या जाएगा आपका 60 डिग्री। बस ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए। करना तो काम सेम है, जैसा हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न में करना है। ओके, आप चाहो तो ये सब पूरा जो काम मैंने अलग किया ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं। बट डायरेक्ट में क्या होता है, कभी कभी हमारा कुछ स्टेप छूट जाते हैं, तो माइनस की जगह प्लस लिख देते हैं, तो प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, उससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो वहाँ पे हमको आंसर जल्दी नहीं मिलता है, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। ओके, तो टाइम को सेव करने के लिए क्या करो, जो भी कॉम्प्लिकेटेड है उसको आप क्या करो, सपोज कर लो। ओके, कुछ भी नया चीज सपोज कर लो, फिर वो देखो कितना सिंपल हो गया। हमने इसको ए, इसको एच, इसको बी सपोज कर लिया है, तो पहले हमने क्या किया, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाला है, यहाँ पे बैरो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको ये मिल गया है। फिर हमने क्या किया, ए प्लस बी निकाल लिया, फिर हमको ये मिल गया है, फिर ए प्लस बी और ये सबका वैल्यू उठा के कहाँ रख, एक फॉर्मूले में रख दिया। फॉर्मूले रख के देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 ऑल्सो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस रूट 3, और मॉड से बाहर आ गया तो क्या हो गया, रूट 3 प्लस में बदल गया, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3। अब रूट 3 किसका वैल्यू है, 10 60 का। ओके, तो टेन थीटा इक्वल टू 10 60 डिग्री हो गया, 10 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आया दोस्तों, सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ क्या है, लाइन इसे लाइन दिया 3x + 2y - 4 11 = 0। मतलब क्या बोल रहा है कि ये हो गया, अब क्या है, कोई लाइन यहाँ से पास हो रहा है। ओके, और कहीं तो एक और लाइन है, ये लाइन इसका क्या है, 3x + का 2y = 0, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कुछ इस तरीके से। ओके, ये डायग्राम है आपके समझने के लिए। ओके, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, ये लाइन ओरिजिन से लाइन L पास हो रहा है, कोई अदर लाइन है। ओके, कोई अदर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, जिसका क्या है, लाइन ये दिया है 3x + का 2y = 0, और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, और इसको हमको क्या बोला है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा,
लाइन दिया ना, उसका हम लोग क्या निकालो, स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या होता है माइनस ए बाई बी ना, तो माइनस 3/2 हो जाएगा। ओके, तो हमने एक स्लोप निकाल लिया है। अब एक चीज और देखिए क्या दिया है कि लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओके, द लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल कितना 30 डिग्री। तो क्या है, m बी द स्लोप, m बी द लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन passing through origin and making an angle कितना है of 30 डिग्री। ओके, विथ द लाइन किसका 3x प्लस का 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया है। तो हमारा क्या होगा, देखो m क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा एक और फॉर्मूला है m1 माइनस m2, यानी कि m माइनस m1 अपॉन यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, इसको m1 ये m2 देखिए हमारा tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, m माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। देखिए हमारा नॉर्मल फॉर्मूला ऐसा था m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला। बट यहाँ पे हमने क्या किया, एक को m1 सपोज किया, एक को m सपोज किया। ओके, इसके लिए हमने इस फॉर्म में उसको लिखा है। ओके, तो ये भी हमारा राइट है, टेंशन नहीं लेना। ओके, ये हो गया। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 30 इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो m ऐसे रहेगा, माइनस m1 का वैल्यू कितना है, माइनस 3/2 अपॉन में 1 प्लस m1 का वैल्यू कितना है, माइनस 3/2। तो यहाँ पे tan थीटा कितना होता है, 1/√3 होता है इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाए माइनस माइनस प्लस, यानी m प्लस 3/2 अपॉन में देखो प्लस माइनस माइनस हो जाए तो 1 माइनस 3m/2, ये हो गया है। अब क्या करना है, इसको मैं रफ कर देना। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे तो ऐसे रहेगा, इधर कुछ चेंजेस नहीं होगा, 1/√3 इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, अपॉन में, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका इसके साथ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वहां पे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे करो तो 2 इंटू एम हो जाएगा, 2m प्लस 3 अपॉन में 2 पूरे के होल के अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3m अपॉन में 2, 2 कैंसल, यहाँ पे क्या होता है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 अपॉन में 2 माइनस 3m, ये हो गया है। ओके, अब यहाँ से देखिए रूट को हटाना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू ये जाएगा 2m प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 3m इसका होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखिए ये दो वैल्यू हम लोग क्या करा, दोनों का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अगर सिंगल वैल्यू रहता तो हम लोग उसका डायरेक्ट स्क्वायर निकालते थे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर, इसका इसके साथ क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 2m प्लस का 3 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ तो हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स क्या, 2 2 जा 4 माइनस 2ab मतलब 3 दूना 6 दूना 12m और b स्क्वायर क्या होता है प्लस 3 3 जा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को बाहर रखो, यहाँ पे लगाओ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4m स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 2 जा 4m स्क्वायर, फिर प्लस 3 दूना 6 दूना 12m प्लस 3 3 का 9। ओके, अब क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे ब्रैकेट में तो जाएगा 4 माइनस 12m प्लस का 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 चौक 12। ओके, 4 3 जा 12m स्क्वायर, 12 3 36m प्लस 9 3 का 27। ओके, अब क्या करना है, इनको एक साइड ले लो, हाँ दोनों को एक साइड कर दो। तो ये पूरे को हम लोग इधर ले लेते हैं, तो पहले इधर लिख लेते हैं 12m स्क्वायर प्लस का 36m
प्लस का 27, इधर तो हो जाएगा -4, इधर तो हो जाएगा +12m, इधर तो -9m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए 12 में से 9 गया तो 9 3 12, तो हो जाएगा 3m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 36 प्लस में, ये भी प्लस में है, 36 12 12 चौक 48 होता है, तो हो जाएगा 48m हो जाएगा। ओके, और 27 में से ये गया तो कितना हो जाएगा +23 इक्वल टू 0। ओके, ये हमने क्या किया है, एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है। ओके, और आपको पता होगा कि जब भी हमारा ये इक्वेशन आता है, देखिए किसके साथ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ओके, देखिए bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, ये हमारा क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखिए दिस इज क्या है, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ओके, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमको कहाँ जाना है, कंडीशन पूछा ना हमको, कंबाइन इक्वेशन पूछा, कंबाइन इक्वेशन पे जाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, पुट m इज इक्वल टू क्या, y बाय x। ओके, हम लोग y बाय x क्या कर, यहाँ पे इक्वेशन 1 देता है, इन इक्वेशन 1 हमको क्या करना है, y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y बाय x यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो भी हमको इक्वेशन आएगा क्या जाएगा, वो कंबाइन इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रखो 3y अपॉन में x पूरे का स्क्वायर प्लस 48 y अपॉन में x, थोड़ा सा y अपॉन में x का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा y अपॉन में x, फिर क्या है +23 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना 48 है ना, तो 48y अपॉन में x प्लस 23 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए नीचे क्या y स्क्वायर है, तो हमको क्या करना, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y स्क्वायर और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 48, देखो यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा तो एक x कैंसिल होता है, यहाँ पे बचेगा xy प्लस यहाँ पे 23x स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ये क्या हमारा रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। ओके, तो देखिए इस तरीके से करना है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है आपको, और कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए हमने क्या किया इसमें, बहुत ध्यान से देखिए क्या किया। सबसे पहले जो भी हमको इक्वेशन दिया था हमने क्या किया, वहां से स्लोप निकाल लिया है। ओके, और दूसरे स्लोप के लिए हमको क्या बोला है, यहाँ पे देखो थीटा दिया है 30 डिग्री, तो हमने बताना है कि लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल विथ एक्स एक्सिस बोल दो, या तो विथ लाइन क्या है 3x प्लस 2y -11 इक्वल टू 0 के साथ कितना 30 डिग्री बना रहा है। तो हमने क्या किया, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 होता है फॉर्मूला, बट यहाँ पे क्या m1 m2 नहीं, तो m माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस रहेगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, फिर हमने क्या किया, tan थीटा क्या होता है, थीटा का वैल्यू दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ले लिया है, और m1 का वैल्यू यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे भी रख दिया। फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, देखो 2 2 आ रहा है, 2 2 कैंसिल हो गया, अब ये 2 चीज आ रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ से रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायरिंग दोनों साइड किया ना, तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ का a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, सर देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे 3 ऐसे रखा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, फिर 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया है। फिर देखिए ये जो है ना, इधर सबको एक साइड ले लिया, तो यहाँ पे एक साइड 0 हो गया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको ये आ गया, बट ये m के फॉर्म में आया। m के फॉर्म में क्या होता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, बट हमको कंबाइन इक्वेशन पूछा, ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं पूछा, तो हमने क्या किया है, हमने पुट कर दिया है m इक्वल टू y अपॉन में x। ओके, इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ये पुट करने में इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिल गया है कंबाइन इक्वेशन, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन किसके फॉर्म में होता है, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है सॉल्व किया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, if the angle represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0
is equal to the angle between the line 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0, then show that 100 into h square minus ab is equal to a plus b का होल स्क्वायर। ओके, हमको यहाँ पे दो लाइन दिया है, एक दोनों का अलग अलग हमको क्या करना है, थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, फिर उसको क्या करना, सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहला काम क्या है, लेट थीटा बी द लेट थीटा बी द एंगल रिप्रेजेंट बाय किसको, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा टेन थीटा का ये नहीं पहले ऊपर वाला, हाँ ये वाला कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड में 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, जब ये है तो इसका क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू ये होता था। ओके, अब दूसरे लाइन दिया है, ये दिया है एक लाइन, गिवन लाइन, हाँ लिखो, गिवन लाइन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस किससे, 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2h का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा -5/2। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपेयर करके a h और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे थीटा देखो, यहाँ पे एक थीटा माने यहाँ पे दूसरा थीटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा लेते हैं, तो लिखो अल्फा बी द एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी। ओके, तो अब यहाँ पे ले लीजिए 2 अंडर रूट में क्या है, h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू -5/2, तो रखिए -5/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3। ओके, यहाँ पे अपॉन में 2 है, अपॉन में क्या हो जाएगा, पूरे का अपॉन में a प्लस बी यानी कि 2 + 3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 तो ऐसे ही रहने वाला है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 3 = 6, पूरे का अपॉन में 2 और 3 5 होता है। ओके, अब क्या करना है, अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 हो गया अंडर रूट में, तो हो जाएगा देखिए 125 × 25 हो जाएगा, 6 4 = 24 अपॉन में 4 1 = 4 अपॉन में 5। देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, और 25 में से वो 24 गया तो कितना बचेगा 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2, एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, 1 बाय क्या हो गया 4 हो गया आपका। ओके, 1/4 अपॉन में कितना है 5। ओके, ध्यान से देखिए 25 में से 24 गया तो 1 बचेगा, 4 एज इट इज रहेगा, नीचे का 5 एज इट इज। ओके, अब देखिए 1/4 को बाहर लेते हैं तो 2 × 1/2 हो जाएगा अपॉन में 5। ओके, 2 2 कैंसर, तो कितना आ रहा है आपका 1/5 आ रहा है। 10 अल्फा का वैल्यू, 10 अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/5। ओके, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1/5, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको देखो क्वेश्चन में बोल के दिया है, देखें यहाँ पे क्या बोला है, बोथ क्या है, इक्वल टू द एंगल बिटवीन, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, दोनों का क्या है, एंगल सेम है हमारा, यानी कि क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, क्या है 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में
ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। ओके, ये हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से रूट को हटाना है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमको वैल्यू पूछा है वहां पे रूट नहीं, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का तो स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 25 4 जा 100, 25 चौक 100 और एच स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो सेम आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। यही पूछा था, देख लीजिए 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, लिख दो, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, बस इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये जो इक्वेशन है इसका क्या करना है, यहाँ पे थीटा कोई भी सपोज कर लेंगे और tan थीटा का वैल्यू लेके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर दूसरा इक्वेशन है ये वाला, इसको हम लोग यहाँ से कंपेयर करके a h और b का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे भी रखेंगे, फिर वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर जो भी वैल्यू आया यहाँ पे रख दे, इक्वेशन नंबर 2 दे दे। ओके, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब हमको क्वेश्चन में बोल के दिया है कि देखो यहाँ पे क्या है, बोथ क्या है, इक्वल से। तो हमने क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन tan थीटा और tan अल्फा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। tan थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लिया ये वाला और tan अल्फा का वैल्यू यहाँ से ले लिया। फिर हमको जो पूछा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है तो हमने क्या करना है, उसको स्क्वायर कर देना। तो हमने क्या किया है, दोनों जो बोथ साइड क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग कर दिया है। तो ये देखो रूट से बाहर होगा, 2 का 4 हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमको आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। ओके, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने 4.1 में भी किए थे, जहां पे एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाते थे, कोई तो वाई एक्सिस से भी बनाता था। तो सेम उसी पैटर्न में इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलो जो हमको बोला वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओके, ये आपका ओरिजिन। अब क्या बोला है, कहां से पास हो रहा है, पास हो रहा है कहां से, ओरिजिन से। देख लीजिए कहां पे बोला है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास कीजिए, एक लाइन यहाँ पे पास होएगा ओरिजिन से, तो ये ओ को थोड़ा साइड में तो एक लाइन यहाँ पे पास होगा ओरिजिन से, यहाँ पे ओ ले लिया। ओके, ये 2 लाइन हो गया। और ये क्या बोल रहे हैं, जो ये दोनों लाइन ना वाई एक्सिस से, ये इनके एक्सिस से कितना कर रहा है 60 डिग्री, और ये यहाँ पे कितना हो रहा है 60 डिग्री। वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे नाम लेता हूँ ए, यहाँ पे नाम लेता हूँ बी। ये ध्यान रखिए, हमको क्या बोला है कि जो कोई तो एक लाइन है, ओके, ये अपना एक्सेस हो गया, और 2 लाइन है जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन से पास हो रहा है, और वाई एक्सिस से कितना बना 60 डिग्री। देखिए हमने वाई एक्सिस पे टच किया, कितना बना 60। अब क्या करना है, देखिए हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला, क्योंकि हमको इसका ए लाइन का क्या चाहिए, हमको ए लाइन का थीटा चाहिए ना, इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओ ए का क्या करना पड़ेगा, हमको ओ ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये टोटल क्या होता है, इतना 90 डिग्री होता है। ओके, 90 में 60 माइनस करें कितना बचेगा हमको 30, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 30 डिग्री हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके हमको कहाँ जाना है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ तक जाना है। अब सबको ऐड कर दो, 6 दूना 12 3 15, यानी कितना हो रहा है 150। कितना हो रहा है हमारा 150 डिग्री, यानी कि यहाँ से ओ एक्स से लेके यहाँ तक जा रहा है, ओ बी तक कहाँ जा रहा है 150 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ओके, मेन यही है आपका। अगर ये आपको डायग्राम बनाने आ गया तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। बस अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब देखिए बहुत ही सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब जो जो बोला क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखिए, लेट द लाइन ओ ए एंड ओ बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच मेकिंग मेकिंग an angle
ऑफ 60 डिग्री विथ y एक्सेस। ओके, ये हमको बोल के तो वो लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद एक और चीज बनाना है कि OA एंड OB कितने कितने का एंगल बना रहे हैं, तो बताइए। द लाइन OA, ओके, द लाइन OA में पासिंग थ्रू, द लाइन OA पासिंग थ्रू द origin and making an angle of कितना डिग्री, देखिए OA कितना डिग्री मेकिंग कर रहा है, 30 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, पॉजिटिव x एक्सिस कितना 30 डिग्री बना रहा है, तो हम इसको स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ OA इज क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ओके, यानी कि tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan 30 जाएगा ना, tan 30, और m इक्वल टू tan 30 का वैल्यू कितना था आपका 1/√3। ओके, अब हमको देखो ये स्लोप मिल गया है। अब इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो क्या होता है y इक्वल टू होता है mx। ओके, तो y इक्वल टू m का वैल्यू क्या है 1/√3x। ये इधर क्या है, इधर पे है डिवीजन में, इधर तो इंटू में, तो हो जाएगा √3 y इक्वल टू x होता है, इसको उधर ले लेंगे, तो x माइनस √3 y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, बस एक इक्वेशन आ गया है। सेम इसी पैटर्न में हमको क्या करना है, सेकंड वाले का भी निकालना है। देख लीजिए सेम इसी पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ OA की जगह पे OB आ जाएगा, तो लिखिए द लाइन OB पासिंग थ्रू, कहां से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना डिग्री का मेक कर रहा है, वो है देखो OB कितना आ रहा है, यहां से लेके यहां तक 150 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस लिखो या तो x डायरेक्शन लिखो। ओके, ये हो गया है। तो हमने इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ OB इज m इक्वल टू क्या होता है 10 150 हो जाएगा। अब 10 150 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 180 माइनस 30 डिग्री, 180 में से 30 माइनस करें कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 थीटा। तो आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन कॉलेज, या तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ओके, तो देखिए 180 में से माइनस के 30, तो इसमें आ जाएगा सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव थे। ओके, ये हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/√3। ओके, 1/√3 ये m का वैल्यू, ये हमको स्लोप मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे इक्वेशन। ओके, इक्वेशन निकालेंगे, तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन OA इज यहाँ पे लिखना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज क्या जाएगा, y इक्वल टू mx होता है, तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या -1/3x हो जाएगा, इधर आया तो √3 इधर आ जाएगा, तो जाएगा √3 y इज इक्वल टू -x हो जाएगा, इधर ले लेंगे तो x प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या करना हमको, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन लिखिए। कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB इज क्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस √3y और x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ध्यान देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे x² माइनस √3 का स्क्वायर 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। ओके, ये क्या है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। तो लास्ट में आपको लिखना है दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ओके,
इस तरीके से लिखना है, बस यहाँ पे खत्म हो गया। ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, ये डायग्राम बना लिया है। डायग्राम बनाने के बाद क्या किया है, देखिए हमने जो दिया था क्वेश्चन में वो लिख लिया है। फिर यहाँ पे देखिए वो क्या है, लाइन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन हो रहा है विच मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप निकाल लिया 30 डिग्री पे कितना, तो 1/√3। तो जब लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से तो उसका जो इक्वेशन क्या होता है, y = mx। तो y = mx ले लिया, ओके। यहाँ पे m का वैल्यू रखा, फिर इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया x - 3y = 0। इक्वेशन नंबर 1 सेम एज इट इज। OB क्या है, लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन और मेकिंग एंगल कितना 150 डिग्री, देख लीजिए। तो यहाँ पे OB का स्लोप निकाल लेंगे कितना जगह 10 150। तो 150 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 180 - 30, ओके। तो 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है, तो ये लिख लिया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -1/√3 हो गया, ओके। तो ये इधर चले जाएगा, हाँ ये हो गया। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन हो रहा है तो क्या होता है y = mx। तो इसका वैल्यू हम यहाँ से रख दिए, ये यहाँ पे चलेगा तो √3y हो जाएगा, -c रहेगा तो इसको इधर ले ले तो प्लस हो जाएगा, x + √3y हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको निकालना है कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB। तो क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए a - b a + b तो क्या होता है a² - b²। ये हो गया आपका कंबाइन इक्वेशन, ओके। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्या होता है, पूरा पूरा फिनिश हो जाता है, ओके। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.3, ओके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।